जो अभी हमारे मंडल अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी ने जो बताया है, इसके बारे में मैं एक ही बात करूंगा कि जो ये हमारी एक सफर चल रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन के नाते और सरकार के नाते जो लोगों की भलाई का, समाज की भलाई का, विकास का और देश की मजबूती का जो सफर चल रहा है, ये उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी ये कार्यक्रम है जो हमारा 24 घंटे का प्रवास है। इसलिए इस कार्यक्रम को हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। हमें इस 24 घंटे को पूरा का पूरा, वैसे तो हम समर्पित है सब पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति, देश और समाज के प्रति, क्योंकि वही हमारी विचारधारा है, परंतु ये 24 घंटे ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। वैसे तो हम पार्टी का काम करते ही हैं, कहीं हमने पन्ना प्रमुख बनाने हैं, महीनों तक चला वो काम, कहीं हम बूथ की अपनी कार्यकारिणी बनाते हैं, वो भी लंबा चलता है काम, कहीं हमारी बैठक होती है, बैठक के अंदर 70% आ गए, 30% नहीं आए, कोई बात नहीं, रूटीन की बैठक थी। मगर ये जो 24 घंटे का हमारा प्रवास है, जिसमें हम सब कार्यकर्ता किसी न किसी बूथ पे जाने वाले हैं, ये 24 घंटे हमें वापस दोबारा नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मैं मूल मंत्र जो बताना चाहता हूं कि इसके अंदर दो चीजें जरूरी हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात रखी कि जैसे इसके अंदर जो प्रवासी कार्यकर्ता किसी बूथ के अंदर जाएगा, कर लो क्या चलेगा, समझ लेना अपना बात में, ठीक है, समझ लेना। तो इसमें 24 घंटे यानी 9 तारीख को सुबह 9 बजे हमने अपने बूथ पे पहुंच जाना है और वहीं हमने सारा दिन अपना जो हमारे से अपेक्षा है, जो हमने करना है वो करके रात को भी हम वहीं ठहरेंगे और 10 तारीख को सुबह 9 बजे वहां से निकलना है। उसके बाद किसी ने और ज्यादा टाइम लगाना है तो लगाओ, पर 9 बजे तक यानी पूरे 24 घंटे हमने उसी बूथ के अंदर रहना है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में हम सब बिठा लें। इसका मतलब ये नहीं कि चले गए रात को 9 बजे से अपने घर आ गए, पढ़ के सो गए, सुबह 7 बजे फिर पहुंच गए, भाई ये काम नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान में भी आ जाएगी बात। पर मैं तो ये कहता हूं कि हम खुद के प्रति भी सबसे ज्यादा जवाब दें। अगर हम कोई जिम्मेवारी लेते हैं, अगर हम निभाएंगे तो हमें ही खुशी होगी कि हमसे जो उम्मीद थी हमने करा। अगर हम बीच में गड़बड़ करेंगे, कागजों में तो दिखा देंगे कि हमने पूरे 24 घंटे करा, पर कहीं ना कहीं अंदर मन में ये रहेगा कि यार रह जाते तो क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क हो गया, अगर घर आके सो गए वहीं सो जाते तो क्या फर्क पड़ जाता। बाद में हमें कहीं ना कहीं हमारी आत्मा ये हिलाएगी। तो क्यों ना 24 घंटे पूरे के पूरे हम दें और ये समझ के दें कि खींचा हुआ तो हम लगातार काम करते ही, आज ये कर दिया, कल ये कर दिया। ये 24 घंटे में जो सुभाष कश्यप जी ने जो बताया है, इसकी पूरी रिपोर्टिंग होगी और ये रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारा बूथ भी मजबूत होगा और जब सारे बूथ मजबूत होंगे तो संगठन हमारा किस स्तर पे मजबूत होगा ये हम कल्पना नहीं कर सकते और उस सारी मजबूती के सूत्रधार हम लोग हैं। जो हम काम कर देंगे ये सब रिकॉर्ड में आ जाएगा, फिर उसके ऊपर संगठन भी काम करेगा और जो सुझाव सरकार के लिए आएंगे वो सरकार के पास जाएंगे। अब इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो जो प्रवासी कार्यकर्ता हम लोग जाएंगे और हम वहां पे काम कब कर पाएंगे, जब वहां पे जो संयोजक नियुक्त किया है संगठन ने, वो अपनी टीम के साथ पूरी योजना सही तरीके से बनाए। अगर उसने हमारे 24 घंटे की योजना को सही तरीके से बना दिया, फिर तो हम खटाखट सारे काम कर देंगे। और अगर उसने योजना को सही तरीके से नहीं बनाया, अब हमारे बीच में संयोजक भी बैठे हुए हैं। संयोजक यानी हम तो है आने वाले की व्यवस्था करना और उसकी प्लानिंग करना कि 24 घंटे के लिए प्रवासी कार्यकर्ता आएगा। ये हमने प्लानिंग अपने बूथ की बना दी। अब कैसे ये शुरू होगा, जैसे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया 9 बजे हमने पहुंचना है, 10 बजे तक हमारा स्वागत हो गया, नाश्ता हो गया, परिचय हो गया। किससे? जहां नाश्ता करेंगे वहीं हमारे सारे पन्ना प्रमुख उपस्थित रहेंगे उस बूथ के। 2 ही पन्ना प्रमुख है, 7 कहाँ है? तो फिर चर्चा करो आपस में, बाकी 7 क्यों नहीं आए? भाई 3 चीजों को इमरजेंसी की हमें जानकारी है, वो तो बात सही है, बाकी 3 क्यों नहीं आए? फिर पता चलेगा कि एक पन्ना प्रमुख बढ़ तो गया था पर वो कोई ध्यान नहीं देता, उसको टोक के बात नहीं करता, तो उसका ध्यान किसी और पार्टी की तरफ भी थोड़ा ध्यान रहता है, तो वो चर्चा में नहीं
निकलेगी बात, हो सकता है ना भी निकले, ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। या फिर ये हो जाएगा कि भाई एक पन्ना प्रमुख बना था मगर बाद में उसने किसी कारण से वो कहीं नौकरी पे चला गया है, कहीं वो चला गया, वो जगह बदली। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि वहां बैठ के हमने सबसे पहले तो अपनी डिश को दुरुस्त करना है, तसल्ली करनी है कि हमारे सारे पन्ना प्रमुख ठीक है, अगर कोई पन्ना प्रमुख नहीं है तो उसकी जगह दूसरा बनाना है। उसके बाद फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप का जैसे बताया है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। नमो ऐप, सरल ऐप, बहुत अच्छी बात बताई अभी अध्यक्ष जी ने कि कोई कह देता क्या गया, ये तो समय चला गया, चला गया ये समय, मगर आज भी है ऐसे लोग जो आज भी कह देते हैं क्या करा तुमने। तो आज हम वो कार्यकर्ता नहीं है जो हम 5 साल पहले कार्यकर्ता थे या 8 साल पहले कार्यकर्ता थे। आज तो हमें हर चीज की जानकारी है। जब हम उस गांव में जाएंगे हमें ये पता है इस गांव में हमारी सरकार ने 9 साल में कितना विकास किया है, हमें ये पता है कि इस गांव में कितने लोग हैं जिनको लाभ मिला है अलग अलग योजनाओं का, हमें ये भी पता है कि इस गांव के अंदर कितने लोगों को नौकरी मिली है, पहले नौकरियां पैसों से जाया करती थी, हमें ये भी पता है कि कितने लाभार्थियों को किनका इलाज हुआ है आयुष्मान से। आज तो हमें हर चीज की जानकारी है, गाँव में क्या क्या विकास हुआ, ग्वांड में क्या क्या विकास हुआ, एरिया में क्या क्या नई परियोजनाएं हमारी सरकार लेके आई है। ये पढ़ना है हमने, जो हमारे पास पत्रक आएगा सबने पढ़ना है और अपनी जानकारी को अपडेट करना है। अब जो नमो ऐप की बात है, नमो ऐप भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ा, ये समझ लो, ज्ञान का समुद्र है। जो मोदी जी अपने मुंह से बोलते हैं, जो भी नई उपलब्धि होती है वो सब नमो ऐप के ऊपर है। और मैं भी अब आगे सुनिश्चित करूंगा कि मैं भी नमो ऐप पे समय देना शुरू करूंगा। अभी तक मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता, मैं भी अब आने वाले समय में अब इधर उधर से पूछते फिरे, नमो ऐप खोल लो, सर्च करो, हर जानकारी उसके अंदर है। जब भी हम रात को टाइम मिले, शाम को टाइम मिले, कभी भी टाइम मिले, नमो ऐप के साथ हमें टाइम बिताना चाहिए आने वाले समय में। इसी प्रकार से सरल ऐप, सरल ऐप आने वाले समय में अब ये कागजों से रिपोर्टिंग नहीं होगी। आने वाला समय हम कहीं भी हमने कागज में लिख के अपनी रिपोर्ट भेज दी, सारी रिपोर्टिंग सरल ऐप के ऊपर है। अब जैसे 24 घंटे का प्रवास है, 24 घंटे की हर एक्टिविटी हमारी सरल ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएगी और वो सारी की सारी जानकारी हमारी हर कार्यालय में, जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय, सब जगह हमारा कराया हुआ काम ढूंढ देगा। अब वो समय नहीं रहा कि काम करने लग रहे मगर हमारी तो काम की पहचान ही नहीं, हर करे हुए की काम की पहचान। तो हमें इसीलिए नमो ऐप और सरल ऐप, इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम 9 बजे से 11:30 बजे तक नाश्ता, परिचय और बाकी जब प्लानिंग चर्चा करेंगे तो उस प्लानिंग के अंदर उस बूथ की ग्रेडेशन, ए कैटेगरी है, बी है, सी है, हमेशा जीतने वाला बूथ है या हमेशा हारने वाला बूथ है, या लोकसभा में जीत जाते हैं विधानसभा में हार जाते हैं। तो ये चर्चा सारी कि हमारा बूथ किस कैटेगरी का है और इसको हमने और ऊपर कैसे लेके जाना है, 10% वोटरों का इजाफा कैसे करना है और नए जो वोटर बने हैं उनके साथ किस तरीके से संपर्क करना है। तो ये बहुत सारे काम मोदी जी लगातार जो है, पिछले दिनों में नव मतदाता सम्मेलन हुआ था और मोदी जी उसमें लाइव आए थे। आरपीआईटी के अंदर भी एक कार्यक्रम हुआ था और एक कार्यक्रम हुआ था करनाल राजीवपुरम में। और मोदी जी जिस दिन लाइव आए, मैंने उस दिन युवाओं का जो जोश देखा, मतलब हैरानी वाला जोश था मोदी जी के उस लाइव के अंदर। और उससे पहले भी जैसे ही वो कार्यक्रम शुरू हुआ, युवा कूद रहे थे। मेरे हिसाब से तो मैंने इतना जोश कभी देखा नहीं। तो ये जोश कहीं ना कहीं हमारे संगठन ने जो विस्तार और उसके कारण से सरकार बनी, सरकार ने ईमानदारी से काम किया, देश को मजबूत किया, विकास किया, गरीब आदमी तक योजनाएं पहुंचाई। ये सारा जोश इस कारण से है कि आज युवा भी ये सोच रहा है कि मेरी वोट तो बन गई, पर वोट मेरी वही जाएगी जहां से देश मजबूत होने लग रहा है या जहां से हमारे समाज का भला होने लग रहा है। ऑटोमेटिकली युवाओं का रुझान जो है वो मोदी जी की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रकार से जैसे वॉल पेंटिंग की बात है, वो भी आपने चेक करनी है कि आपके बूथ के अंदर 5 जगह वॉल पेंटिंग हुई कि नहीं हुई। उसके बाद फिर कई जगहों पे हमने विजिट करना है, वो भी अध्यक्ष जी ने बताया। स्कूल है, वहां जाना है, अध्यापकों को मिलना है, बच्चों को जनरल गपशप।
तो वैसा नहीं, क्योंकि हम कोई सरकार की तरफ से तो है नहीं, हम तो संगठन के नाते जाते हैं, तो जाके सबसे मिलना, जी कैसा चल रहा है, बच्चों का कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो कोई बात देंगे तो उसको अपना नोट कर लेंगे। कोई बच्चे हैं अगर परमिशन लेके प्रिंसिपल से कि जी 2 मिनट बच्चों को मिलने की इच्छा है, वो कहेंगे कोई बात नहीं, तो बच्चों को मिलके बच्चों कैसे हो, ठीक है, सब किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर कोई इस रमेश कश्यप जी हमारे माननीय पूर्व विधायक, हमारे सीनियर नेता, आपका स्वागत। तो ये इस तरीके से फिर आंगनवाड़ी में जाना, वहाँ पे भी इसी प्रकार से बच्चों को व्यवस्था देखनी रूटीन में। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो पता नहीं क्या चेकिंग वाला कोई एनफोर्समेंट की डिपार्टमेंट आ गया, कौन आ गया। बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से। और हेल्थ सेंटर, PHC, वहाँ पे कोई मरीज बैठा है, बातचीत कर ली कि आपसे डॉक्टर ने ठीक तरीके से बात करी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे। और अपना परिचय भी तरीके से अगर कहीं दे सके, बच्चों में तो खैर नहीं देना चाहिए, पर बाकी जगह हम अपना परिचय दे सकते हैं कि हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें बताओ, हम इसको आगे पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हमारी रिपोर्टिंग होगी, उस रिपोर्टिंग में 2 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा बनेगा जो संगठन की तरफ जाएगा, जो संगठन के ध्यान आने वाली बातें हैं, और एक हिस्सा आएगा जो संगठन के माध्यम से सरकार को चलाया जाएगा। तो हमारी जो भी रिपोर्टिंग होगी, जो सुझाव नीचे से होंगे, वो कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। तो इसलिए रिपोर्टिंग हमने हर चीज की सही तरीके से कर रखी है। और 1 से 2 के बीच में फिर हमने कई धार्मिक स्थल पे, कई शहीद उस पे जो स्वच्छता करना, दर्शन करने, मत्था टेकना, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर भोजन हो गया, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जब हम मिलेंगे तो ये ध्यान करें कि 22 तारीख को, 22 फरवरी को मोदी जी फिर लाइव आने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष में हर मंडल में सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्यक्रम होने वाला है, बड़ा कार्यक्रम, और उसमें मोदी जी लाइव उसके अंदर उनका संबोधन होगा। तो इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से चर्चा करें, तो उनको ये भी हम बताएं हर बूथ पे, हर गांव में, कि 22 तारीख को मोदी जी भी लाइव होंगे और किसी एक जगह कार्यक्रम का आयोजन होगा, आप लोगों को जाना होगा उसमें, और आप जरूर जाना। तो ये 2 शब्द ही तो हमने बोलने हैं, उनके ध्यान में आ जाएगा। 22 तारीख की वो इंतजार करेंगे, जो जाना चाहेंगे, और हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा जो है दलित बस्ती में संपर्क। अब दलित बस्ती में हमें खास तौर पर हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी दलित बस्तियाँ ऐसी हैं जिसमें हमारी सरकार आने के बाद बहुत सारे काम हो चुके हैं। वहाँ पानी का हो गया, वहाँ पे गलियाँ बन गई, काफ़ी काम वहाँ पे हुए हैं, चौपाल बन गई। पर अभी भी कई बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर अभी कुछ भी काम ज़्यादा नहीं हुए। उसका कारण ये है कि पिछली सरकारों ने जब ये 100-100 गज के प्लॉट दिए थे तो उन्होंने उलझ कर दिया। कहीं तो गड्ढों में दे दिया, कहीं माइनिंग एरिया है वहाँ पे अलॉट कर दिया, ताली पिटवाली, आज तक उन लोगों को वो प्लॉट नहीं मिले। कई जगह ऐसी है जहाँ पर पहले से किसी के कब्जे थे, वहाँ पे अलॉट कर दिया कि यहाँ ये प्लॉट कटेंगे, आज तक उनको नहीं मिले, उलझ है। तो ठंडे दिमाग से उनकी बात को सुनना है। जहाँ काम हो गया तो चर्चा करनी है, क्या क्या काम हुए, योजनाओं का क्या क्या लाभ मिला, और जहाँ काम नहीं हुए तो वहाँ पे मैंने ये पॉइंट इसलिए बता दिया कि आप लोगों को जानकारी होगी काम क्यों नहीं हुए, जहाँ नहीं हुए। और एक कारण ये भी है जहाँ काम नहीं हुए वहाँ पे बसासत ही नहीं हो पाई, जिसके कारण मैंने बताई। और बसासत जब तक नहीं होगी तो बिजली की तारें कैसे जाएंगी, मीटर कैसे लगेंगे, गली कैसे बनेगी। तो इस प्रकार की पिछली सरकारों के समय से उलझ कई चीजें हुई। तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर गांव में जो हमारे बहुत सारे जो BPL कार्ड बने हैं, जिसके कारण से बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा, इसमें भी तरीके से जहां जाए इसकी चर्चा करें कि कैसे हमारी सरकार ने जो है 180 तक करके और ये सारा का सारा किया है। फिर जब सामने वाला कोई बोलेगा हाँ हमारे गांव में भी बने, तो फिर हम उसका विस्तार आगे कर सकते हैं। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा, लाभार्थी को जब हम ये बात कहेंगे कि देखो हमारी सरकार ने ये करा आपके लिए, मान तो सामने वाले ने अगर यही जवाब दे दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया, तो सरकार का पैसा था लग गया, सरकार की योजना दी, तुमने कौन सा घर से कर दिया, हो गया सारा गुण गोबर। इसलिए कभी भी ऐसा विषय जब हम चलाएं तो सामाजिक चर्चा पहले करें। सामाजिक चर्चा करते करते ये विषय निकल आएगा, और जब ये निकल आएगा फिर हम उस बात को बड़े तरीके से आगे कह सकते हैं। देखो हम आज जो हमारी जो सरकार है ये पूरा जो है समाज के प्रति समर्पित है। कैसे
नए नए रास्ते हमारी सरकार निकालने लग रही है। तभी तो आज इतने और नए लोगों का बीपीएल बना, सबको 5 लाख का इलाज मिलेगा, सबको आने वाले समय में 5-4 सालों में योजना के तहत धीरे धीरे सबके मकान जो खराब है उनको वो भी मिलेंगे। क्योंकि कई लोग मकान की तुरंत डिमांड करेंगे, तुरंत मकान नहीं बनते। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकल बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे। अगर हमने लापरवाही में ये कह दिया, किसी ने बोला जी मकान हो जाएगा, तेरा मकान जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी की तो कोई परिभाषा है नहीं। हमारे लिए तो जल्दी की परिभाषा है कि अगले 5 सालों में इनको मकान मिलेंगे। उनके लिए जल्दी की परिभाषा है कि भाजपा वाले बोल के चले गए, हो सकता है 2-4 महीने में नंबर आ जाए हमारा, तो वो तो बात देखते रहेंगे, 2-4 महीने में मकान आना नहीं और वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमने अपनी बात को बड़ी जिम्मेवारी से रखना है। करे हुए काम वो अपने मुंह से बोल दे तो बहुत अच्छा है, वो अपने मुंह से बोल देंगे, फिर हम कितने भी कामों का जिक्र कर सकते हैं। और कुल मिला के क्या है, कामों का जिक्र करते करते उनके अंदर विचारधारा डालने की बात है। ये काम क्यों हुए, ये काम किसी एक ने नहीं करे। आज गोंडे में विकास हुआ, हरविंदर कल्याण के अकेले ने थोड़ा कर दिया। आज ये पार्टी की विचारधारा विकास की नहीं होती, मैं क्या कर लेता, मेरे जैसे तो पता नहीं कितने एमएलए बन के आए और चले गए। उन सरकारों में ना कोई विचारधारा थी, ना वहां पे कोई प्राथमिकता थी, प्राथमिकता उनके घर भरने की प्राथमिकता थी। आज हमारी सरकार के अंदर विचारधारा से काम होने लग रहा है, समाज के लिए काम होने लग रहा है, विकास के ऊपर काम होने लग रहा है। तो मेन बात है विचारों की चर्चा करना, विचारों की चर्चा करते करते बताना कि ये विचारों के कारण से आज इतने काम होने लग रहे हैं। इसको कहते हैं विस्तार। जो हम कहते हैं हमने अपने संगठन का विस्तार करना, विचारधारा का हमने विस्तार करना। ये विस्तार जब हम करेंगे तो उसके बाद व्यक्ति विशेष की कोई अहमियत नहीं रहती, विचार ही मजबूती से आगे बढ़ेगा और विचार आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। ये चीज का हमने ध्यान करना है। और उसके बाद जो ये की वोटर, जो रिटायर्ड अध्यापक है, कोई पटवारी है, कोई पूर्व सरपंच है, ये सारी लिस्ट इसमें दी हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम संपर्क करें। अब मैं वापस इस बात को खत्म करते हुए लास्ट बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा जहां से मैंने शुरू करी थी। इसके लिए 2 चीजें कौन सी जरूरी है। नंबर 1, प्रवासी कार्यकर्ता जो गांव में जाएगा, पर वो वहां पे 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कब कर पाएगा, जब वहां बूथ के जो संयोजक है, बूथ की जो टीम है, उन्होंने अपनी प्लानिंग सही बना रखी होगी। अगर प्लानिंग सही होगी तो प्रवासी कार्यकर्ता 24 घंटे के अंदर सब कुछ करके निकल आएगा वहां से। और 4 बार जाना है, 1 बार नहीं जाना हमने। 1 बार अब जाएंगे, 1 बार इस महीने के आखिर में जाएंगे उसी बूथ पे, फिर अगले महीने फिर जाएंगे। आप समझे। और ये हमारा इतना बड़ा संगठन के प्रति योगदान होगा कि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता कि हम बूथ स्तर पे इतने मजबूत हो जाएंगे कि इससे हमारा संगठन और सरकार दोनों को बल मिलेगा। तो संयोजक उसको संपर्क कर ले, जोड़ी है गांव वाले की और जो बाहर से आने वाला है उसकी, दोनों की जोड़ी है। अगर दोनों में से कोई एक आज नहीं आया तो आपस में संपर्क कर लेना। आज का दिन भी हमारे पास है, ज्यादा दूर तो है ही नहीं। जो इस गांव के कार्यकर्ता हैं वो 5-4 किलोमीटर इधर जाएंगे, इधर वाले हैं वो 5-7 किलोमीटर इधर जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपस में आप लोग चर्चा कर लो, सारे ये लिखित में सारा आया हुआ है क्या क्या करना है, उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बना के, और 9 तारीख का प्रवास हमारा बहुत कामयाब होना चाहिए। और उसके साथ साथ जब महिलाओं से चर्चा करोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारी बहनों से लाइव बात करेंगे। हर मंडल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं उसके अंदर होंगी और प्रधानमंत्री जी उनसे बात करेंगे। तो ये भी ऐसे विषय भी जानकारी में डालने हैं। वॉल राइटिंग का ध्यान करना है, हर बूथ पे 5 वॉल राइटिंग होनी चाहिए। फिर से एक बार मोदी सरकार, देखो गांव में वो छपाई हुई कि नहीं हुई, वो भी ध्यान करो। इसी तरीके से जो नए मतदाता बने हैं, जिनकी नई वोट बनी है, उनके लिए वहां के गांव की टीम को काम दो। खुद जितनों से मिल सको खुद मिलो, नहीं तो अपने पन्ना प्रमुख की ड्यूटी लगाओ कि आप लोग जितने नए मतदाता बने हैं उनसे भी मिलो, उनसे विकास की चर्चा करो, सरकार की अगली योजनाओं की चर्चा करो, मोदी जी के बारे में चर्चा करो, विकास की चर्चा करो। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पूरी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और संगठन की दृष्टि से ये 24 घंटे हमने मिलकर काम करना है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।